सब मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं मोलेरियन मिमिक्री के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था बैटिसन मिमिक्री के बारे में। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप उसको देख लीजिए, तो ये वाली आपको और अच्छे से समझ में आएगी, आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे दोनों के बारे में। ये डिफेंसिव मिमिक्री में ही आता है मोलेरियन मिमिक्री आपकी। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। इसको डिस्क्राइब किया था जर्मन नेचुरलिस्ट ने, उनका नाम था फ्रिट्ज मुलर, और उन्हीं के नाम पे ये वाली मिमिक्री है मोलेरियन मिमिक्री। होता क्या है इस मिमिक्री में टू अनरिलेटेड हार्मफुल और अनपैलेटेबल स्पीशीज़ एक दूसरे को मिमिक करते हैं, मिमिक ईच अदर्स एपोस्मेटिक पैटर्न्स या सिग्नल टू वॉर्न देयर कॉमन प्रेडेटर। अपने प्रेडेटर को वॉर्न करने के लिए दो हार्मफुल या अनपैलेटेबल स्पीशीज़, दोनों स्पीशीज़ हार्मफुल हैं, वो एक दूसरे को मिमिक कर रही हैं, एक दूसरे के जो पैटर्न है या सिग्नल्स हैं उनको मिमिक कर रहे हैं, ताकि वो अपने कॉमन प्रेडेटर को वार्निंग दे सकें कि स्टे अवे फ्रॉम अस। ठीक है, इस केस में दोनों जो स्पीशीज़ हैं उनके पास ऑनेस्ट एपोसिमेटिक सिग्नल्स होते हैं, मतलब ये टॉक्सिन है, वेनोम या ऑडिटरी सिग्नल है, ये सब ऑनेस्ट होते हैं, फेक नहीं होते। मतलब जो भी वो ऑडिटरी सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल में वो ये दिखा रहे हैं कि हाँ वो टॉक्सिक है। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में एक बार देखी है, मैंने एक मिमिक्री के बारे में बताया था, जिसमें वो जैसे ऐसी साउंड्स निकाल रहे हैं जिससे प्रेडेटर को ऐसा लगेगा कि ये भी टॉक्सिक है, लेकिन वो दे आर मिमिकिंग, वो किसी की मिमिक कर रहे हैं वॉइस को, मतलब वो फेक सिग्नल दे रहे हैं, वो एक्चुअल में टॉक्सिक नहीं है। ठीक है, लेकिन मोलेरियन मिमिक्री में क्या होता है, इनके पास ऑनेस्ट एपोसिमेटिक सिग्नल्स हैं, एक्चुअल में है उनके पास वो टॉक्सिन, एंड म्यूचुअली बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर मिमिक्री, और इस केस में दोनों को बेनिफिट होता है। लेकिन अगर आप बैटिसन मिमिक्री की बात करें तो उसमें मॉडल को कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ मिमिक को फ़ायदा होता है। इसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा है, दोनों ऑर्गेनिज्म को। ओके, दिस इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म एंड बोथ स्पीशीज़ इन्वेस्ट इन टॉक्सिन और डिफेंसिव केमिकल। दोनों ही स्पीशीज़ जो है हार्मफुल है, तो उनके हार्मफुल है तो ऑब्वियस बात है उनके पास टॉक्सिन है। दोनों ही स्पीशीज़ टॉक्सिन में इन्वेस्ट करती है डिफेंसिव केमिकल में, जो कि उनको हेल्प करता है ना प्रेडेटर से बचने के लिए, प्रेडेटर को अवॉइड करेगा। करते हैं मोलेरियन मिमिक्री के एग्जाम्पल की। तो इस एग्जाम्पल है कि जो वाइसराय बटरफ्लाई आर फॉल टेस्टिंग टू इट्स प्रेडेटर एंड इट्स मिमिक मोनाच बटरफ्लाई इज इक्वली अनपैलेटेबल। दोनों ही क्या है, इक्वली अनपैलेटेबल है। मैंने यही बताया था स्टार्टिंग में कि दोनों स्पीशीज़ जो हैं दोनों ही हार्मफुल हैं, और वो एक दूसरे के जो पैटर्न है, सिग्नल है, वो एक दूसरे को मिमिक करते हैं टू वॉर्न देयर कॉमन प्रेडेटर। ठीक है, एंड सिंस दे शेयर अ कॉमन प्रेडेटर इट हेल्प बोथ ऑफ स्पीशीज टू रिड्यूस प्रेडेटर रिलेटेड डेथ। अब कैसे है, अब मैं आपको बताती हूँ। देखो, इनिशियली प्रेडेटर स्टार्टिंग में तो ऐसा ही नहीं है कि ना स्टार्टिंग में प्रेडेटर उनको अवॉइड करने लग जाएगा। ऑब्वियस बात है, पहले उसे कैसे पता कि कौन सा मेरे लिए टेस्ट, किसको मुझे खाना है, किसको मुझे नहीं खाना है, तो पहले खाएगा ना, तभी तो पता चलेगा उसको। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि इनिशियली कुछ अनपैलेटेबल प्रे तो ख़त्म हो जाएंगे, मतलब वाइसराय बटरफ्लाई को भी खाएगा वो, तो देखेगा कि मुझे अवॉइड करना है, कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो वाइसराय को भी खाएगा, मोनाच बटरफ्लाई को भी खाएगा, तो इस तरीके से दोनों की पॉपुलेशन ख़त्म होगी, है ना। लेकिन अब जो मोनाच बटरफ्लाई है, वाइसराय बटरफ्लाई है, इन दोनों ने एक दूसरे को मिमिक कर लिया है। उसकी वजह से होगा क्या, तो जो प्रेडेटर की जो एजुकेशन है, उसका जो लोड है वो कम हो जाएगा। मतलब सपोज़ अगर उसने वाइसराय बटरफ्लाई को खाया है एक बार, है ना, अब जैसे वाइसराय बटरफ्लाई को खाया है तो जैसे उसके पैटर्न से उसने देख लिए हैं, अब क्या करेगा, मोनाच बटरफ्लाई ने मिमिक कर लिया है वाइसराय बटरफ्लाई को, तो अब वो उसको भी अवॉइड करेगा, वो सोचेगा कि हाँ ये तो सेम दिख रही है, तो इसलिए क्या करेगा, वो अब दोनों को अलग अलग खा के नहीं देखेगा वो, है ना, अब वो देख लेगा कि ये भी वैसा ही दिख रहा है, तो इसको भी वो अवॉइड करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, विद टू अनपैलेटेबल स्पीशीज़ मिमिकिंग ईच अदर, जब दोनों अनपैलेटेबल स्पीशीज़ एक दूसरे को मिमिक कर लेती हैं, तो दे शेयर द लोड ऑफ प्रेडेटर एजुकेशन एंड थस डेथ ऑफ अनप्रॉफिटेबल प्रे इज डिवाइडेड, वो डिवाइड हो जाता है बिटवीन टू स्पीशीज़ रदर बीइंग बॉर्न बाय ओनली वन। आई थिंक समझ में आया आपको कि क्या होता है इसमें, है ना। तो ये है आपकी मोलेरियन मिमिक्री।
मेन चीज़ आपको याद रखनी है, एक तो एग्जाम्पल वॉयसराय बटरफ्लाई, मोनाज बटरफ्लाई, जो कि अगर आप देखो बैक्टेरियल मिमिक्री में देखो तो बैक्टेरियल मिमिक्री में एग्जाम्पल थे मॉर्मोन बटरफ्लाई और रोज़ बटरफ्लाई, है ना। वहाँ पे हार्मलेस स्पीशीज़ मिमिक करती है किसको, हार्मफुल वाले को, और इस केस में दोनों ही हार्मफुल है, ठीक है, ऐसा को याद रहेगा। तो दिस इज़ मुलेरन मिमिक्री। आगे भी हम मिमिक्री के बारे में पढ़ेंगे, और भी डिफेंसिव टाइप की मिमिक्री है वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इसके कुछ पॉइंट्स, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव अ गुड डे।